लेकिन देखिए, इस मामले को समझिए। एक ऐसा मामला था जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग के छात्रों का किसी राजनीतिक पार्टी ने साथ नहीं दिया। और ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार और बीजेपी से भी बड़ी चूक हुई। ये बात सही है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी और सरकार को नए नियम बनाने चाहिए और ये नियम सख्त भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ यूजीसी को यह देखना चाहिए कि जाति आधारित भेदभाव सभी जातियों के छात्रों के साथ हो सकता है। यूजीसी ने इस मामले में 5 बड़ी गलतियां की, जिनमें बड़ी गलती यह थी कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी की तरह सामान्य वर्ग के एक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य कर देते। इससे यही पता चला कि नियमों में पहले से मान लिया गया था कि सामान्य वर्ग के छात्र जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकते, बल्कि वो 2 पिछड़ी जातियों के छात्रों के साथ भेदभाव ही करते हैं। दूसरा, इसमें कहीं भी ऐसे मैकेनिज्म का उल्लेख नहीं हुआ जिसमें यह लिखा हो कि अगर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है तो वो कहां शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे इस बात की संभावना बढ़ गई कि यूजीसी ने कॉलेजेस में जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात कही है, वो कमेटी सिर्फ 3 वर्गों के लिए, 3-4 वर्गों के लिए, एससी, एसटी और पिछड़े, दलित, आदिवासी और पिछड़ों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव का संज्ञान लेगी और ऐसे मामलों में सामान्य वर्ग के छात्रों को ही आरोपी बनाया जाएगा। अगर ऐसी नियत नहीं भी थी तो कम से कम सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व में क्या दिक्कत थी? फॉल्स कंप्लेंट पर एक्शन हो, इसमें क्या दिक्कत है? इसके अलावा यूजीसी ये भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि अगर इन नियमों का सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ दुरुपयोग होता है तो कैसे रोका जाएगा। यूजीसी ने तो सिर्फ ये कह दिया कि इक्विटी कमेटी को पीड़ित छात्र की शिकायत 24 घंटे के अंदर दर्ज करानी है, 15 दिनों के अंदर उस पर रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी। लेकिन झूठे मामले में सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, इसका जिक्र नहीं। इसके अलावा इन नियमों में यह भी कहीं नहीं लिखा कि झूठी शिकायत की स्थिति में गलत आरोप लगाने वाले छात्र के खिलाफ क्या एक्शन होगा। इन नियमों में सबसे बड़ी खामी यह थी कि इनमें बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर ही था और एक बार किसी छात्र पर जाति के आधार पर उत्पीड़न करने का आरोप लग जाता तो ये जिम्मेदारी उस आरोपी की होती है, वो खुद को निर्दोष साबित करे। और ऐसी स्थिति में ये नियम एक तरफा हो जाते हैं। इनमें सामान्य वर्ग के छात्रों का सिर्फ शोषण होता है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो सकती है, ऐसी गुंजाइश बनती है। और ये भी सोचिए कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि कोई जाति के आधार पर किसी के सामने कुछ अपशब्द बोल रहा है, तो ऐसे में वहां पर सबूत पेश करना बहुत मुश्किल है।